नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एडुपीडिया 700 पर। आज हम राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के महान रचना रश्मिरथी के द्वितीय सर्ग का वाचन करेंगे। इस द्वितीय सर्ग में महान योद्धा और दानी कर्ण की शिक्षा के बारे में रामधारी सिंह दिनकर जी ने वर्णन किया है कि किस प्रकार कर्ण सूतपुत्र होते हुए भी परशुराम के पास अपनी शिक्षा दीक्षा लेने जाते हैं और वहां पर अपनी जाति को झूठ बोलकर, जाति के बारे में झूठ बोलकर और परशुराम जी से शिक्षा लेने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें पूरा वृतांत किस प्रकार से उनकी शिक्षा होती है और किस प्रकार से परशुराम जी उनको अंत में श्रापित करते हैं, ये सारा का सारा वृतांत इस द्वितीय सर्ग में है। तो आइए वाचन करते हैं दूसरे सर्ग का। शीतल विरल एक कानन शोभित अधिक तक्या के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्त्र वर्ण चमकते झरते कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है नहीं दिखते हैं पाहन, हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। ये परशुराम जी के आश्रम का विवरण है। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं, शशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु का लेहन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे पड़े हैं इंगुद से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पलाश कमंडलू एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तुणीर तीर बरछे भीषण। चमक रहा है तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लोह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अर्जिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिवरिया तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही क्या है ये धनुष कुठार, जिस मुनि की ये श्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में, आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीरों के होते सिंगार, क्लीव न तो तप ही करता न उठा सकता तलवार। तप से मनुष्य दिव्य बनता है, सर्व विकार से लड़ता है, तन की समर भूमि में लेकिन काम खड़ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धारने वाला, एक साथ यज्ञ अग्नि और असी की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समय क्रोधी तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद पीठ पर तर्कस कर में कठिन कुठार विमल, शाप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि, यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशधर वर्ती वीर प्राणपाली का। हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरवर के नीचे आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मगन हुआ सा जाता है,
कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। करण सजग है उचट जाए, गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तप से कृश काया, उस पर आयुध संचालन। हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर भोग नहीं तू यदि खाएगा। मेरे शिक्षण की कठोरता तुको कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सूख जाएगा, लहू बचेगा, हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी। बना अगर तू सन्यासी, इसी प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय। नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर। कर लेना घनघोर तपस्या वैद चतुर्थ आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हों। जन्म साथ सिलो वछुवर्ती के ही क्या वो अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की। गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेशम में। पड़ा खड़ग क्षत्रिय कर में, उद्वत होते हैं राजे। इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान भूप का, वह भी तो आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही शोणित में भूको, भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए नहीं जगत में, दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हों मानी हों, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हों। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कभी कभी कुछ भी बोले। जो जो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो यह दशा की जो कुछ है, वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेक की राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर अभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भोगी भूप राजाओं के नेता कहलाएंगे। ज्ञान त्याग तप नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। अशन वशन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान मनुष्यता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी। कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इनको मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट वह नहीं पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड़ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, निरप समाज अविचारी है। ग्रीवा हर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, हरे ज्ञानियों खड़ग धरो। हर ना सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। रोज कहा करते हैं गुरुवर। अब कर्ण कहता है
कि रोज कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को तलवार मत उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर तुमने ये कैसा मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्म वीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोगे उसको मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ओ ब्राह्मण कुमार तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडल धारी, तप कर सकते और माता पिता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार। अब क्योंकि कर्ण ने गुरुजी के आगे झूठ बोला था कि वह ब्राह्मण कुमार है, तो जब भी परशुराम जी उसको ब्राह्मण कुमार नाम से संबोधित करते हैं तो कर्ण का हृदय कांपने लग जाता है। और कर्ण क्या कहता है, किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव गलानी के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह से छला होगा। पर मेरा क्या दोष, हाय मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे, एकलव्य ऐसा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, हाय करण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धंस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते जहां सुजान। नहीं पूछता तुम्हें कोई वर्ती वीर या दानी हो, सभी मत पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे चाहे लाख रहें खोटे। गुरु को लिए करण चिंतन में था जब मग्न अचल बैठा, तभी कहीं एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंश वह लगा करण के उरु को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए कि अंग कीट को किसी तरह वह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विवल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन में कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिलाशी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने अब से कैसी ऐसी वेदना कड़ी।
तनिक लजाकर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा सा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा अब जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला तो नाहक उसको गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोची है कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया, लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीसे आंख तरेर कर बोले, कौन छली है रे तू? ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू? सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव वह अपना कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इसी प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में गिरा करण गुरु के पद पर, क्षमा क्षमा हे देव दया में गिरा गुरु करण गुरु के पद पर। मुख विवरण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र हूं मैं, शूद्र करण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं हाय, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनूं शिष्यक में, कार्तवीर्य के जेता का, तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखलाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु, जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास भावना और न थी बड़ी खोटी। पर इतने से मैं भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ। छल से पाना मान जगत में किलविश है, मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक दानी वृत्ति बली होकर, अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म मुझे ही देव, करे भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा शाप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी, प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं, अभय देखकर अर्जुन को मरकर भी रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य करण पर जीवन दान न मांगेगा, बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण नित्य त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दे शाप, प्रस्तुत हूं दे शाप, किंतु अंतिम सुख यह तो पाने दें, इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दे। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल करण इतना कहकर, दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले, हाय करण तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है, निश्चल सखा धातराष्ट्रों का विजय विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था, मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अनगिनत शिष्य द्रोण को भी कुछ कर्तव्य दिखलाया, पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी न मैंने पाया। तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से, क्या था पता, क्या था पता लूटने आया है तू मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था, सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया था जो कुछ मेरे पास रतन, तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी पर मुदित था मन। पापी बोल, पापी बोल अभी भी मुख से, तू न सूत रथ चालक है, परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसा तेज प्रबल तुझको, किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं, जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, अब कर्ण फिर से याचना करता है,
और क्या कहते हैं, पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग कर मुनि सतम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू भेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही तू पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूँ, पर अपनी विद्या का अंतिम चरण तेज हर लेता हूँ। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है यह मेरा शाप समय पर भूल उसे तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कह हाय किया ये क्या गुरुवर, दिया शाप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण क्यों नहीं हर लेते हैं, अब किस सुख के लिए मुझे इस धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर लेकर सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही तो पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से नवीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कलाएं नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुबट भारी। अच्छा लो वर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वत्स कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मेरा मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ कर्ण कृपा करे के मुझे निसंग करो, देखो मतियो सजल दृष्टि से व्रत मेरा तुम भंग करो। ओह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, पर हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझको बोर नहलाते हैं। जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं ना फट जाए, फिरा लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनके चरण कर्ण ने अर्धे अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर के निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। पशु परशुधर के चरण की धूलि लेकर परशुधर के चरण की धूलि लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा किसी गिरी श्रृंगा से छूटा हुआ सा चला खोया सा कर्ण मन में, जैसे कि चांद चलता हो गगन में, जैसे कि चांद चलता हो गगन में। तो साथियों, ये रश्मिरथी का द्वितीय सर्ग था। इसमें किस प्रकार से कर्ण झूठ बोलकर अपनी जाति को छुपाकर परशुराम जी से शिक्षा लेने जाता है, लेकिन परशुराम जी को पता लग जाता है कि यह कर्ण झूठ बोल रहा है, और उनको श्राप दे देते हैं कि जो अंतिम अध्याय है या अंतिम शक्ति है ब्रह्मास्त्र, वो समय रहते हुए वो भूल जाएगा। तो इस प्रकार से ये द्वितीय सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। आपको ये किस प्रकार से ये रचना कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए, और हम जल्द ही हाजिर होते हैं इसके तीसरे सर्ग के साथ। तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल के ऊपर। धन्यवाद। जय भारत।